मैं छोटियों पर अपनी बहन के गांव चली गई जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मुझे बचपन से छुपकर अम्मी अब्बू का सीन देखने का शौक। मुर्तब अम्मी ने मुझे इस काम की वजह से मारा भी था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी। तो सब जबकि मेरी बहन की शादी हो गई थी और मैं उनकी गांव गई, तो मेरे दिल में अपनी बहन और उसकी शौहर का सीन देखने की हसरत पैदा हुई। मैं रात को खट्टी से छुपकर बाजी और उसका सीन देख रही थी। तब भी कोई पीछे से आया, मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे कमरे में ले गया और फिर सारी रात मेरा नाम शाजिया है और मैं लाहौर के खाते पीते घराने ताल्लुक रखती हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की है और ये वाकया जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं बीए कर रही थी। बचपन से कीमी अब्बू के सीन देखती थी और उसी वक्त से कुछ गंदी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थी। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत शरीफ और समझदार थी। उसका नाम नाजिया है। उसकी उम्र मुझसे 3 साल ज्यादा है। उसकी शादी 6 महीने पहले जिमीदार घराने के एक लड़की से हुई जो गांव में अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के 2 महीने पहले मेरी बहन नाजिया महके आई तो उसने मुझे कहा मैं गर्मियों की छुट्टियों उसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने खुशी पढ़ ली क्योंकि मुझे तक नई जोड़े का सीन देखने को मिलना था। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करने लगी और जैसी गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचती मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए, उसके बाद खाना खाया। मेरे बीनोई फारूक भी खाने के वक्त घर आ गए और उन्होंने लंच हमारे साथ में ही किया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों को चले गए। अब मैं अपनी बाजी की घर के बारे में बता दूं, ये घर नहीं बल्कि एक महल था जो घर से जरा हटकर खेतों में बनाया गया था। डबल स्टोरीज घर को देखकर हनांगी होती थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर अयूब रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा था और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज मैं यहाँ पहुंचती उस दिन मैं काफी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं तो बाजी को उस वक्त देखकर हैरान हो गई। बाजी उस वक्त देखकर हैरान कि बाजी उस वक्त उठ गई है, क्योंकि शादी से पहले तो उस वक्त के बाद उनकी नींद शुरू होती थी। खैर मैं उस वक्त चिक ही रही और उनके साथ सैर को चल दी। सुबह ठंडी ठंडी कास पर चलकर मजा आ रहा था। 10-15 मिनट की वाक के बाद बाजी कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उसे कहा कि आप चले, मैं आ जाती हूँ। मैं मजीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नजर पड़ी तो मैं ठटक कर रह गई। मैंने देखा अयूब ट्यूबपीर में ऐसे ही नहा रहा था। मैं डर की ओट में गई और उसे देखने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मर्द को इस हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अयूब मेरी जगह का मौजूदगी से बेखबर नहा रहा था। उसने पानी में डलकी लगाया और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैंने ठीक से जैसे उसको देखा, मेरी मुंह से आवाज निकली, इससे पहले कि मैं तस्वीरों में इस तरह की चीजों को देखा, लेकिन अपनी हकीकी लाइफ में मैं पहली बार ये सब नज़ारे कर रही थी। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपनी जिस्म पर साबित मानने लगा और फिर पानी में डलकी लगाकर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए। इसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहां रखी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। इसको इस हालत में देखकर मैं काफी परेशान हो चुकी थी। घर पहुंची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया। मैं टेबल पर आई तो यूब भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उससे देखकर काफी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ता के बाद वो मेरे बेनवी फारूक की किसी काम से शहर चले गए और बाजी ने यूब को कहा कि वो शाजिया को अपनी फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर यूब कहने लगा, क्यों नहीं, चलो शाजिया तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुपर सोजक हालत में देखने के बाद मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने तो मुझे उसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर मैंने इनकार न कर सकी और उसके साथ होली हम लोग पेदली फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बातों बातों में मैंने महसूस किया कि यूब काफी हमक है। रास्ते में हम लोग बातें करते गए। कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए।
जहां इसने मुझे अपने घुवे और मिल्प के बाग दिखाए और उसके बाप ने डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा, मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियन गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती है। डेयरी फार्म के कोने पर एक बैल चल रहा था जिसके बारे में उसने फख्र से बताया, इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है। उसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफर की, लेकिन हमने उन्हें फरोख्त नहीं किया। अभी बातें कर रहे थे कि बैल गांव के पास फूंट किया और अचानक उसने गाय की दम को सुनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो बैल अपने काम के लिए तैयार हो गया और वो गाय के साथ शुरू हो गया। मेरी सीन देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और अयूब से कहा, चलो मुझे घर जाना है। क्यों, किया हुआ? अयूब ने पूछा। ये सब क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? ये सुनकर अयूब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बात है, सांड का काम है, वो गाय को नहीं करता है। देखा नहीं तुमने, वो अपना काम कर रहा है। बैल अभी तक लगा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ था। अयूब उसी की तरफ देख रहा था। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस चल दी। अयूब भी साथ हो गया और कहने लगा, ये नेचुरल बात है। उसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट मैंने अपनी कदम तेज तेज उठाना शुरू कर दिए। अयूब ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो शायद ये नेचुरल बात है, इंसान भी यही कुछ करते हैं। मैं खामोशी से चलती रहूं। घर आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत खराब होने लगी। सुबह सुबह अयूब को इस हालत में देखने के बाद, अब बैल और गाय का देखने बाद, अब गाय का लाइव शो देकर मेरी टांगे कांप रही थी। मुझे नहीं मालूम मुझे किस वक्त नींद आ गई। दोपहर के वक्त बाजी ने मुझ उठाया। मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को फारूक भाई भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान फारूक भाई कहने लगे, शाजिया यहाँ की जनी भी अजीब सी लगेगी। तुमको यहाँ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। खाने के बाद मैं अपने बाजी फारूक के भाई के साथ कमरे में चली गई, जबकि अयूब बाहर निकल गया। शायद वो सीडीत वगैरह पीने के लिए बाहर गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। ज़ैनब सुबह वाले सारे सीन चल रहे थे, जिससे मुझे होशियारी आ रही थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटे सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चल के ताज़ा हवा कुछ देर चलकदमी करती हूँ। ये सोच के मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। खिड़की के चारों तरफ बरामदा था, जिसमें तमाम बल्ली बाफ्ते में बरामदे में चलकदमी कर रही थी कि बाजी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाजें सुनाई थी, जिस पर मैं ठड़ी के पास ही रोटी। कमरे के अंदर नीले रंग का जीरो का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि फारूक भाई बैठ के पास खड़े हैं। उन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि मेरी बाजी बैठ के पर बैठी हुई है। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। उन्होंने फारूक भाई ने बाजी का बाजू पकड़ेंगे फारूक भाई को उठाया और कहने लगे, मेरी रानी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बाजी ने कहा, इस्ता